की शुरुआत में वो जो हुमियो यानी कि फॉक्स डीमन थी, वो कह रही थी कि यूफी की सोल पावर लेने के बाद तो मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है, इतना अच्छा महसूस मुझे पिछले कितने टाइम से नहीं हुआ था। वो अपने साथियों से कहती कि जाओ और पूरी की पूरी यूफी की सोल पावर को निचोड़ कर मेरे लिए ले आओ, आज किसी भी तरह से मैं इस डीमन टावर से बाहर निकल कर रहूंगी। दूसरी तरफ जामू जल्दी से एलियन के पास आता है, उससे कहना चाहता है कि एलेडूजी कहां पर है, हमें उनकी हेल्प चाहिए होगी क्योंकि ये चले ना यूफी को फंसाकर उस जंगल के अंदर ले गए जहां पर डीमन टावर मौजूद है और यूफी किसी फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका है, हमें यूफी को जाकर बचाना होगा। तो लिवियन भी इसमें परेशान हो चुका था, ये सारे लोग चले जाते हैं एलेडूजी को ढूंढने के लिए ताकि उनको सारी बात बता सके, लेकिन उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे पहले यहां पर सेट के जितने भी एटम वगैरह थे ना सबको खबर मिल जाती है कि वो जो डीमन टावर है उसके अंदर कोई तो डीमन है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जितने भी एटम वगैरह थे ना सेट के सभी को यहां पर वार्निंग दी जा रही थी कि जल्दी से डीमन टावर के पास जाएं और जिस भी डीमन ने बाहर निकलने की कोशिश की है उसको वहां पर रोका जाए। देखते देखते हर एक के जितने भी एटम वगैरह थे सब एक साथ वहां पर उस तरफ पहुंचने लग जाते हैं ताकि किसी भी तरह से वो फॉक्स डीमन को बाहर निकलने से रोका जा सके। लेकिन जब तक ये फॉक्स डीमन को रोका जाएगा तब तक तो वहां पर वो यूफी की पूरी तरह से सोल पावर को निचोड़ लेगी। इस वजह से एमपी के दोस्त वगैरह अभी भी परेशान थे। यानी भी वहां पर आकर पहुंच जाता है, वो पूछने लग जाता है कि क्या हुआ तुम लोगों को, तुम लोग इतने ज्यादा टेंशन में क्यों हो। तो वो लोग यानी को सारी बात बताते हैं कि यूफी किस तरह से फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो गया, जिसके बाद पूरे के पूरे इलाके में ना उसी फॉक्स डीमन की आवाज आने लग जाती है। वो कहती है कि आज मैं आजाद होने वाली हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगी जिसने मुझे यहां पर ट्रैप करने की कोशिश की है, तुम सब मरने वाले हो। जिससे जितने मास्टर वगैरह थे सभी यहां पर मीटिंग लेते हैं और पहुंच जाते हैं सेक्ट लीडर के पास, जो कि सेक्ट का लीडर है। तो यहां पर आने के बाद सभी लोग कह रहे थे कि ऐसी सिचुएशन तो इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी, कोई भी डीमन बाहर निकलने की कोशिश अपने आप नहीं कर सकता। तो इस बार ऐसा क्या हो गया जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको किस चीज की मदद मिल रही है बाहर निकलने के लिए। तो सेक्ट लीडर जो था वो यहां पर जब सारे मास्टर को देखकर वो कहता है कि यहां पर एक मास्टर तो कम है, वो कहां गया। दूसरे मास्टर कहते हैं कि मास्टर पेंगियान ना, मैंने आते टाइम उनको बताया था कि उनको यहां पर आना है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसी खास तरह का फॉर्मेशन सीख रहे हैं, एक बार वो उसको सीख ले तो वो तुरंत यहां पर पहुंच जाएंगे। तभी वहां पर सेक्ट का ग्रैंड लीडर जो होता है ना वो भी आकर पहुंच चुका था और कहने लग जाता है वो कि पेंगियान तो कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है, लगता है कि बहुत जल्द तुम सबकी पोजीशन वो छीन लेगा और तुमसे आगे निकल जाएगा। जितने भी बाकी के एडर वगैरह थे वो ग्रैंड लीडर को ग्रीट करने लग जाते हैं। सेक्ट लीडर कहता है कि ठीक है पेंगियान अभी नहीं आया तो उसके बगैर भी हम यहां पर अपना फायर एलिमेंट फॉर्मेशन जो है ना उसको एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि अगर हमने फायर एलिमेंट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया तो कोई भी डीमन जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो सारे के सारे लोग अपना फायर एलिमेंट फॉर्मेशन तैयार करना शुरू कर चुके थे। इनको नहीं पता था कि यहां पर यूनिटी है जिसकी पावर को निचोड़ा जा रहा है, वो लोग तो खाली उस डीमन के ऊपर ध्यान दे रहे थे कि वो बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसको रोका जाए। अगर पता होता कि यूनिटी फंसा हुआ तो वो लोग उसको बचाने की कोशिश करते। तो यहां पर फॉक्स डीमन कहने लग जाते कि तुम लोगों को क्या लगता है कि ये अपना अधूरा फायर एलिमेंट फॉर्मेशन तुम यूज करके मुझे रोक लोगे, क्योंकि एक मास्टर तो तुम्हारा कम है, उसके बगैर ये फॉर्मेशन अधूरा ही है, तुम इस टूटे हुए फायर एलिमेंट फॉर्मेशन से मुझे कभी नहीं रोक सकते। ग्रैंड लीडर भी ये चीज देख के थोड़े से परेशान थे। वो कहने लग जाते कि हमारा फायर एलिमेंट फॉर्मेशन है तो स्ट्रांग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा काम कर पाएगा, हमारा ये फॉर्मेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है ना तो वैसे ही कमजोर होता जा रहा है। और अगर फ्यूचर में ये फॉर्मेशन और ज्यादा कमजोर हो गया तो मुझे डर है कि हमारा जो सेक्ट जिस फॉर्मेशन के ऊपर टिका हुआ है ना वो फॉर्मेशन नहीं रहा तो बहुत बुरी हालत होगी। तो मुझे लगता है कि हमें पहले से ही ना प्लान्स बना लेने चाहिए कि अगर आगे चलकर ये फायर एलिमेंट फॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहा तो हम किस चीज का यूज करते हुए अपने इस सेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फायर एलिमेंट फॉर्मेशन अब उतना असरदार पहले जैसा नहीं रहा। तो सेक्ट लीडर भी कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमने डीमन टावर के अंदर जितने भी डीमन को भरा है ना उन्हीं डीमन को भरने के चक्कर में हमारा ये फायर एलिमेंट फॉर्मेशन पहले से कमजोर हो गया, क्योंकि हम सभी ने अपनी बहुत ज्यादा पावर को गंवा दिया उन डीमंस को ट्रैप करने में। और इसी के चलते हमारा जो सेक्ट था वो कितना ज्यादा स्ट्रांग था और अच्छी रैंकिंग पे आता था, हमारी रैंकिंग भी नीचे जा चुकी है। उन डीमंस के चलते हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो अब हम यहाँ पर उन डीमंस की वजह से और नुकसान नहीं झेल सकते। अगर किसी तरह से हम यहाँ पर इस फॉर्मेशन को पहले जैसे ही स्ट्रांग बना देना तो उसके बाद हमारे लिए चांस होगा कि हमारा सेक्ट भी बच जाएगा और हम अपनी खोई की पोजीशन भी हासिल कर लेंगे, हमें किसी बात का आगे चलकर डर नहीं होगा। तो ग्रैंड लीडर कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, किस्मत ऐसी ही होती है, क्या पता कब हेवन क्या सोच कर रखा है और क्या हो जाए। अब जिस चीज को हम यहाँ पर मुसीबत समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर वो डीमन आ रहा है तो हमारे लिए मुसीबत होगी, क्या पता इसी मुसीबत के अंदर कुछ ऐसा चीज बाहर निकल कर आ जाए जो हमारी हेल्प करे हमें पहले जैसा स्ट्रांग बनाने में। उस तरह बेचारे यूनिटी की हालत पूरी तरह से खराब थी, उसकी जो सोल पावर थी ना वो करीब 75% निकल चुकी थी। तो फॉक्स डीमन कहती है कि थोड़ा सा ही और बचा हुआ है, एक बार मैं इसको भी हासिल कर लूं ना तो इसके बाद मेरे पर जो बेड़ियां लगी हैं इस डीमन टावर की वो टूट जाएंगी और यहाँ से मैं आजाद हो जाऊंगी। आज मुझे आजाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन यूनिटी को जहाँ जितना वो कमजोर समझते थे ना यूनिटी उतना कमजोर है नहीं, वो तुरंत चला जाता है अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर उसका जो पुराने लाइफ वाला वर्जन है ना वो रहता है। और जब यहाँ पर वो फॉक्स डीमन की पावर पहुंची ना तो उसका जो पिछला वाला यूनिटी है लाइफ का वो फॉक्स डीमन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर छुपने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा इलाका है और यहाँ पर आए तो छुपो मत, मेरे सामने आकर खड़ी हो जा। तो फॉक्स डीमन ये देखकर कहने लग जाती है यूनिटी से कि यूनिटी तुमने जब खुद मुझे यहाँ पर आने की परमिशन दी है ना तो बहुत अच्छी बात है, मैं यहीं से तुम्हारी सारी एनर्जी निचोड़ जाऊंगी। तो पुराना वाला यूनिटी भी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है आज मैं भी देख लेता हूँ कि तुम्हारे अंदर असल में पावर है कितनी, असल में तुम चीज क्या हो। तो इन दोनों का जो बैटल था ना वो शुरू होने की तैयारी हो गई है। ये बैटल होगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, वहां से तो सब कुछ नॉर्मल लगेगा लेकिन अंदर एक धमाका होगा। दूसरी तरफ मास्टर वगैरह जो अपना फायर एलिमेंट फॉर्मेशन तैयार कर रहे थे ना वो फॉर्मेशन अभी भी उतना तरीके से स्ट्रांग नहीं हुआ था। तो सेक्ट लीडर जो थे वो परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि पूरी जान लगा, किसी भी तरह से हम उस डीमन को आजाद नहीं होने दे सकते, जितना होता है उतनी ताकत लगा, जो होता है सब कुछ झोंक दो तुम लोग। तो एक तरफ यहाँ पर मास्टर वगैरह अपनी पूरी जान लगाना शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर यूनिटी जो था ना वो उस फॉक्स के साथ फाइट कर रहा था। इससे होता है कि जब यहाँ पर यूनिटी फॉक्स को मारता है ना तो फॉक्स डीमन जो है उसकी थोड़ी हालत खराब होने लगती है और जैसे उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो रही थी वो फायर एलिमेंट फॉर्मेशन है ना उसके ऊपर असर दिखाना शुरू कर देता है। फायर एलिमेंट फॉर्मेशन का असर उसके ऊपर हो रहा था और उसको तकलीफ होने लग गई थी। तो इस चीज को देखकर वो जो फॉक्स होती है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है यूनिटी के ऊपर। वो यूनिटी से कहती है कि यूनिटी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इस फॉक्स को हमने देखा है कि वो फॉक्स डीमन जो है उसकी ये पालतू पेट है, तो जहां चाहे वो फॉक्स डीमन इस फॉक्स को भेज देती है अपना काम निकलवाने के लिए। तो उसी फॉक्स को उसने भेजा था यूनिटी के स्पेशल वर्ल्ड के अंदर जहां पर इन दोनों का मुकाबला हो रहा है। अब उस फॉक्स के अंदर वो फॉक्स डीमन हुमियो जो है उसकी पावर मौजूद है, तो इसको चोट लगेगी तो दर्द उसको भी होगा। इसी वजह से यहाँ पर यूनिटी उस फॉक्स को मारा था ना तो हुमियो की हालत खराब हो रही थी। यूनिटी एक भी मौका छोड़ता नहीं, उसको इतना मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती थी। यहाँ पर वो फॉक्स कहना चाहती है कि तू असल में है तू उतना तो स्ट्रांग नहीं है जितना कि वो यूनिटी था, तो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, तेरे पास इतनी पावर है आई कैसे, तू है क्या चीज। यूनिटी कहता है कि वो मुझे बताने की जरूरत है, मुझे खुद पता चल जाएगा कि असल में मैं हूं कौन। वो तुरंत एक के बाद एक करके कैसे फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है और उस फॉक्स के ऊपर वो अटैक करने लग गया। वो फॉक्स को यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था ताकि एक बार ट्रैप हो जाए तो उसका फॉर्मेशन भी खत्म होगा और यूनिटी आजाद हो जाएगा। फॉक्स कहती है तू बचकाने इंसान लोग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें हरा लोगे, कभी भी नहीं
कैसा होगा। इतनी मुश्किल से मुझे आजाद होने का मौका मिला है, मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। मैं किसी भी तरह से खुद को आजाद करके रहूंगी। लेकिन यूएनसी रुकने वाला नहीं था। वो एक के बाद एक करते हुए अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। उसकी वजह से वो इतनी अटैक मारता है फॉक्स के ऊपर कि फॉक्स अधमरी हो गई थी। लेकिन फिर भी फॉक्स को पता था कि इस तरह का मौका उसको दोबारा नहीं मिलेगा। जो करना है आज ही करना है, आज ही वो बाहर जाएगी या आज ही वो मरेगी। तो फॉक्स जो थी वो यहाँ पर अपने कई सारे क्लोन को तैयार करने लग जाती है और उसके बाद वो यूएनसी के ऊपर अटैक करती है। यूएनसी से कहती है कि यूएनसी तूने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे यहाँ पर लाकर अब तो बचेगा नहीं, तू आज मरने वाला है। लेकिन यूएनसी रुकने वाला नहीं था। यूएनसी वापस अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। जैसे एक अटैक देकर क्या मारता है कि सारे के सारे जो क्लोन थे ना वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। सब क्लोन को उसने वाट लगा कर दिया उनके। इसके बाद यूएनसी जो होता है वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक ट्रैप फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। जिस तरह से उस फॉक्स ने यूएनसी को ट्रैप करके रखा ना, अब यूएनसी ने भी यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था जिसके अंदर वो उस फॉक्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो फॉक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। वो जैसे अपने आप को बचाती है और एक बार फिर से वहां से बाहर निकल कर आ चुकी थी। लेकिन यूएनसी इसके लिए तैयार था। वो अपने फॉर्मेशन को पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग कर लेता है। कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया फॉक्स, तेरा नाटक अब तो खत्म है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वापस तुरंत अपनी पावर को यूज करते हुए सीधा फॉक्स को जमीन के अंदर धंसा देता है। जैसे फॉक्स की हालत खराब होती है ना, होमियो जो थी वो भी बिल्कुल अधमरी हो गई थी। उसको भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और जहां से तकलीफ हो रही थी फाइनल फॉर्मेशन उसके ऊपर दुगनी तरीके से असर दिखाता है। ऐसा होता ही है कि फॉक्स जो होमियो है वो एकदम पागल हो गई थी। वो कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर इतने जल्दी हार नहीं सकती। लेकिन तब तक यूएनसी जो था ना वो भी यहाँ पर होश में आ चुका था। वो तुरंत यहाँ पर अपने आप को जो होमियो का फॉर्मेशन लगा हुआ था उसके अंदर से बाहर निकाल लेता है। यूएनसी यहाँ पर अपने आप को बचा चुका था। होमियो कहती कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं एकदम करीब थी बाहर निकलने के, लेकिन मेरी आजादी मेरे मुंह तक आई लेकिन मैं उसको छू नहीं पाई। ये सब यूएनसी की वजह से हुआ। वो एडम वगैरह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, लेकिन यूएनसी की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। यूएनसी तुम मरेगा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं पूरे इस यहाँ सेट को डिस्ट्रॉय करूंगी, सब कुछ को खत्म कर दूंगी, कोई नहीं बचने वाला मेरे गुस्से से। तुम्हें मुझे जिंदगी भर के लिए यहाँ पर ट्रैप करके नहीं रख सकते। तो वही यूएनसी जो था ना, जब वो देखता है कि जितने भी मास्टर वगैरह हैं इस पार्लियामेंट के सेट के, वो सभी अपना पार्लियामेंट फॉर्मेशन तैयार कर चुके हैं। लेकिन गड़बड़ ये है कि फॉर्मेशन पूरी तरह से तैयार नहीं है। वहाँ पर एक मास्टर की भी कमी है और फॉर्मेशन पहले से काफी ज्यादा कमजोर है। तो यूएनसी तुरंत वहाँ पर जाता है और अपनी पावर का यूज करते हुए वो जो पार्लियामेंट फॉर्मेशन था ना उसको फिक्स करने की कोशिश करता है कि जितनी भी पावर की कमी है फॉर्मेशन के अंदर वो यूएनसी के चलते वो फिक्स हो जाती है। तुरंत अपनी पावर का यूज करके फॉर्मेशन को ठीक करने में लगा हुआ था। जैसे अपनी पावर को यूज कर रहा था ना, पार्लियामेंट फॉर्मेशन यहाँ पर ठीक ही नहीं होता बल्कि पहले से भी स्ट्रांग होने लग जाता है। जिससे कीड़ा चाह रहा था कि कुछ तो ऐसा हो जिससे हमारा पार्लियामेंट फॉर्मेशन ठीक हो जाए। तो यूएनसी ने वो कारनामा करके दिखा दिया था। वो फॉर्मेशन अब इतना स्ट्रांग हो चुका था कि कोई भी डीमन यहाँ पर कितना भी कुछ क्यों ना उखाड़ ले वो बाहर नहीं निकल सकती। इससे तो होमियो की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता, तुमने मुझे एक बार फिर से ट्रैप कर दिया, अब मैं कभी बाहर नहीं निकल सकती। उसके दिमाग में आग लग चुकी थी। जितने भी मास्टर वगैरह जितना भी उसका लीडर और ग्रैंड लीडर थे ना वो एकदम दंग रह चुके थे। उनको यकीन नहीं होता कि वो अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं। यूएनसी उसने पहले तो यहाँ पर अपनी सोल पावर का यूज करते हुए उस फॉक्स डीमन के साथ मुकाबला किया। उसके बाद हमारे पार्लियामेंट फॉर्मेशन को जो कि कमजोर हो चुका था उसको पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया। ये सच में हमारा डिसेबल ही है ना। अगर डिसेबल है तो इतना कमाल का इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? जो काम हम नहीं कर पा रहे थे वो इस यूएनसी ने कैसे करके दिखा दिया। उसका लीडर तुरंत अपने सारे मास्टर से पूछता है कि जरा मुझे बता ये यूएनसी जो है ना कौन से पीक का डिसेबल है, कहां से वो आता है, कहां पर बना था। तो ग्रैंड लीडर बताने लग जाता है कि इसका नाम यूएनसी है और ये ना दूजी का डिसेबल है। दूजी ने अपने उसको मेटल पीक के अंदर शामिल किया। कुछ दिन पहले तो आया है, एक हफ्ता भी ढंग से नहीं हुआ। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एक बंदा था किन नाम का जिसके पास हेवनली स्पेशल बॉडी थी, उसको तो इतना बुरी तरीके से यूएनसी ने मारा ना कि उसको अधमरा हो गया। यूएनसी कोई नॉर्मल चीज नहीं है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है और इतनी कम एज में उसने हमारे पार्लियामेंट फॉर्मेशन के अंदर जो भी खामी थी उसको फिक्स कर दिया। ये किसी अजूबे से कम नहीं है। और उसको समझ में कैसे आया कि इसको किस तरह से फिक्स करना है। सेक्रेटरी तो कहना चाहता है कि यूएनसी ने आज जितना मुझे खुश किया ना, मेरा दिल चाह रहा है कि सच में अपने लीडर की पोजीशन उसको दे दो, मैं अपने सिंहासन में बिठा लूं उसे। इतनी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है ना उसकी इस हरकत से जिसके बारे में बता भी नहीं सकता। वहीं पर हम फैंगियान को भी देखते हैं जो कि वही एडम था जो अभी पार्लियामेंट फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में आया नहीं था। तो असल में ये जो एडम होता है ना वो वाटर पीक का था जहां का यूचन है। अब यूचन के सेट का एडम है तो वो उससे तो मिला होगा। तो यूएनसी की जैसे उसने तारीफ सुनी ना वो पीछे से भाग जाता है। वो आया तो था लेकिन कुछ सुनता नहीं, पीछे से भाग जाता है कि उस यूएनसी की तारीफ ना मुझसे डाइजेस्ट नहीं होने वाली। दूसरी तरफ होमियो जो थी ना वो अपने टावर के अंदर से यूएनसी से कहना चाहती कि यूएनसी बच के रहना, एक ना एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं तुझे पूरा कच्चा निकल जाऊंगी। मेरी सोल पावर तो छोटी से पूरी तरह से डिवोर कर जाऊंगी मैं, वो दिन जल्दी आने वाला है। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मुझे मेरे साथ आज किया ना मैं उसको कभी भूलने नहीं वाली। लेकिन यूएनसी तो अपना अलग ही ख्याल सोच रहा था। वो कहने लग जाता है कि ये जो होमियो है ना सच में कहता हूं बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये गुस्से में भी बहुत ज्यादा है। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसकी मदद से ना मैं इसको ट्रैक कर लूं और अपने कंट्रोल में ले लूं। अगर एक बार ये मेरे कंट्रोल में आ जाती है ना तो इसको अपनी तरह से मैं चला पाऊंगा और जो भी मेरे दुश्मन होंगे वो उनके ऊपर अटैक कर सकती है। तो मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा कि मैं किस तरह से ये होमियो को अपने कंट्रोल में ले सकता हूं। उसके बाद तो मजा ही आ जाएगा। दूसरी तरफ हम यूचन को देखते हैं, वो यहाँ पर कहने लग जाता है और उसके दोस्त वगैरह कह रहे हैं कि अब तक तो सब कुछ शांत हो गया, इसका मतलब हमें ये लग रहा है कि यूएनसी को ना उस फॉक्स ने खा लिया होगा। वो होमियो तो उसको पूरी तरह से निकल गई होगी। हमें यूएनसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तमाशा देखेंगे, मजा आ जाएगा। यूचन भी बहुत ज्यादा खुश था कि चलो मेरा प्लान काम कर गया। मुझे लगा ही था कि मैं अब यूएनसी को एक बार फंसा दूंगा उसके बाद वो बचेगा नहीं और सच में ऐसा ही हुआ, वो बचा ही नहीं। आज के बाद किसी ने भी मुझसे पंगा लेने की कोशिश की या फिर मेरे रास्ते में आया ना वो सब मरेगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, खाली यूएनसी ही नहीं उसके साथ साथ मुझे लेंटियान और तियान जो है ना मैं उन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा, उनकी भी जान लूंगा। वो भी लोग भी बड़ा उछल रहा था ना यूएनसी का साथ देने के लिए आए थे। यूएनसी का तो खेल खत्म, अब उसके दोस्तों की बारी है, सबको मैं मार डालूंगा। मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने जिससे पंगा लिया ना वो चीज क्या है। इस पूरे के पूरे सेट का नंबर 1 कल्टीवेटर है कौन, मैं उनको साबित करके दिखाना चाहता हूं। और तभी वहां पर एकदम धमाकेदार एंट्री मारते हुए यूएनसी आकर पहुंच चुका था। वो इतना ज्यादा गुस्से में था ना उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। ये यूएनसी ने उसको फंसाने की कोशिश की है, अब यूएनसी उसको छोड़ेगा नहीं। यूएनसी दंग रह जाता है कि यूएनसी तू अभी तक जिंदा कैसे है, तुम मरा क्यों नहीं अभी तक। यूएनसी सीधा जाता है और उस यूएनसी के ऊपर अटैक करने लगता है कि यूएनसी तू बचेगा नहीं, मैंने तुझे चांस दिया था जिंदा रहने का, लेकिन तूने जो मुझे फंसाया ना वो चीज मेरे दिमाग पर लगी और जो मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश करता है मैं उसको फाड़ कर रख देता हूं। तुझे क्या लगता है तेरी अचकानी बचकानी स्किल यहां पर मुझे रोकने की कभी भी नहीं। वो अब यहां पर सीधा पहुंच चुका था उस यूएनसी की जान लेने के लिए। यूएनसी अपनी पावर का यूज करते हुए यूएनसी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब यूएनसी रुकने वाला नहीं था। उसको इतना गुस्सा आ रहा है कि जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। उठा पटक मारने लग जाता है यूएनसी को। यूएनसी के चमचे जैसे ही यहां पर उसके ऊपर अटैक करने वाले थे यूएनसी के ऊपर कि यूएनसी तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उनके तो वैसे ही वाट लगा दिया। बोले तो यहां पर यूएनसी का बाल तक बागा नहीं कर पाए थे। यूएनसी कहता है कि जो फाइट हो रही है वो मेरे और यूएनसी के बीच में है, कोई भी तीसरा घुसने की कोशिश करेगा तो बिना एक बार भी सवाल के सीधा मैं उसको मार डालूंगा। बेहतर होगा कि अपने कदम पीछे कर लो। वो यूएनसी से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं रख पाए थे और यूएनसी उनकी वाट लगा कर रखी थी। यूएनसी से कह रहा है कि यूएनसी अगर मैंने तुझे अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई ना तो तुझे लगेगा कि तू एक कमजोर इंसान के साथ फाइट कर रहा है। तो जब से मुझे कमजोरी समझता है ना आज मैं तुझे दिखाता हूं कि असल में मैं
चीज हूं क्या। आज तुझे पता चलेगा कि असल में तू पंगा लिया तो लिया किससे है। ये सुनकर हीशन के साथ एक बार फिर से वो अपने आइस एलिमेंट की पावर को यूज करना चाहता है और यहाँ पर वो अपने आइस एलिमेंट की पावर को यूज करते हुए युक्ति के साथ मुकाबला करने को तैयार था। वो कहता है कि उस फॉरेस्ट ने, उस हुमियो ने तुझे नहीं मार पाई ना, तो ये काम मैं अपने हाथों पे लूंगा। मेरी पावर, मेरे हाथ काफी है तुझे जान से मारने के लिए, ये शुभ काम मुझे ही करने दे। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए युक्ति के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था, लेकिन युक्ति भी रुकने वाला नहीं था। वो अपनी पावर का यूज करते हुए हीशन के ऊपर एक के बाद एक करते हुए अटैक करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में कमाल का बैटल शुरू हो चुका था, जहाँ पर युक्ति उस हीशन को अभी भी खूब मारता है। हीशन युक्ति से कहता है कि युक्ति तूने भी अपना अर्थ रैंक का लेटेस्ट स्टेज ब्रेक थ्रू किया है ना, लेकिन फिर भी तू मेरा मुकाबला उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन इनकी वर्ड और आगे बढ़ पाती है, इससे पहले वहां पे हिंदी आकर पहुंच जाती है और कहना चाहती है कि यहाँ पर फाइट हो रही है, वो भी मेरे बगैर, ऐसा कैसे चल सकता है। मेरे बगैर कोई फाइट होना नामुमकिन है। वो हीशन से कहती है कि हीशन तुम बहुत ज्यादा चर्बी दिखा रहा है, कभी हाथ पैर तोड़ कर रंग तब जाकर समझ में आएगा कि तुम्हारे हर बार मुसीबत के बीच में क्यों घुस आता है। तो आज गेम बनाना पड़ेगा। वो दोनों यहाँ पर चली जाती है उस हीशन के साथ फाइट करने के लिए और उसके वो अंडे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी अंडे उसके नहीं टूटते क्योंकि वो तो पहले से टूटे हुए हैं। हीशन कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों ने ही मन बना लिया कि तुम दोनों एक साथ मरने वाले हो, तो मैं तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। आज मैं यहाँ पर तुम दोनों को जान से मारने वाला हूं। तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। वो अपने वाटर एलिमेंट फॉर्मेशन तैयार कर लेता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल एक डिवाइन फॉर्मेशन होता है और उसको तैयार करने के बाद वो उन दोनों की जान लेने को तैयार था। फॉर्मेशन देखते साथ ही हीशन के जितने दोस्त वगैरह थे ना, वो लोग तो पहले वहां से कल्टी मार लेते कि नहीं भाई साहब ये फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है, इसके बीच में हमारा तो हम भी मरेंगे। तो वो तो अपनी जान बचाकर भाग चुके थे, लेकिन जिंती और यिनिंग ने उनको समझ नहीं आ रहा कि ये फॉर्मेशन है क्या चीज। वो उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं वो फॉर्मेशन के अंदर उतना ही ज्यादा ट्रैप होते जाते हैं। यिनिंग के तो चोट लग जाती है, लेकिन जल्दी से जिंती उसके पास जाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। यिनिंग कहती है कि यार ये फॉर्मेशन तो काफी स्ट्रांग लग रहा है, मेरे लात का भी इसके ऊपर असर नहीं हो रहा और उसको कैसे तोड़कर बाहर निकलेंगे। तो यिंती भी कहती है कि जो फॉर्मेशन है ये हमारी कल्टीवेशन पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, हमें कमजोर कर रहा है ताकि हमारा अटैक उतना असरदार ना हो। तो यिंती तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए ना फॉर्मेशन में एक छोटा सा क्रैक बनाता है और एक सेकंड के लिए सीधा यिनिंग को बाहर निकाल कर फेंक देता है कि तुम जाओ यहाँ से। इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना, इस हीशन को डिस्ट्रॉय करना मेरे अकेले बस की बात है, मैं इसको खत्म कर दूंगा। इसके बाद यिंती पूरे एटीट्यूड के साथ वहां पर खड़ा हो जाता है और तैयार हो चुका था अपनी पावर को लेकर ताकि वो इस डिवाइन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सके। जैसे ही यहाँ पर वो फॉर्मेशन यिंती की तरफ बढ़ा होता है, यिंती ने अपनी स्पेशल रिंग को समन कर लिया था, जिस वजह से एक भी फॉर्मेशन का असर उसके तक पहुंच ही नहीं पाता। यिंती बिंदास यहाँ पर खड़ा था। हीशन कहता है कि बस बस यिंती तू यहाँ पर क्या करता है कि तू मेरे इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर लेगा। इससे पहले मैंने जितने भी इस पर अटैक किए हैं, जितने मैंने फॉर्मेशन के यूज किए हैं ना, वो सब कमजोर थे मेरे इस वाले डिवाइन फॉर्मेशन के सामने। तो मेरा डिवाइन फॉर्मेशन नहीं तोड़ सकता। चाहता तो आजमा कर देखे, तो हर एक पावर यहाँ पर नाकाम रहेगी। यिंती पूरी जान लगा था अपना रिंग फॉर्मेशन की मदद से, लेकिन फिर भी ये फॉर्मेशन को तोड़ पा ही नहीं रहा था। ये फॉर्मेशन सच में स्ट्रांग होता है। तब तक वहां पर यिंती के जितने दोस्त वगैरह हैं वो तुरंत भागते हुए आकर पहुंच जाते हैं ताकि यिंती को बचाया जा सके। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ पर आए थे, हीशन के जो साथी वगैरह हैं ना इस वाटर पीक के, वो लोग उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं ताकि हीशन और यिंती को डिस्टर्ब ना किया जा सके और तब तक हीशन यिंती को मारा देगा। तो वहीं यिंती जो था ना, वो अपनी पावर का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में लगा होता है, जो कि उसका वाला फॉर्मेशन था, ताकि किसी भी तरह से उसका फॉर्मेशन जब ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो वो डिवाइन फॉर्मेशन पे हावी हो जाएगा और उसके बाद यिंती डिवाइन फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो वो इसी काम को करने में लग चुका था, लेकिन हीशन उसको ये काम करने दे ही नहीं रहा होता। अपने फॉर्मेशन को और स्ट्रांग बनाना चाहता था ताकि यिंती का फॉर्मेशन उसके सामने कमजोर पड़ जाए। लेकिन यिंती के दोस्त वगैरह जो थे ना, वो यहाँ पर हीशन के ऊपर अटैक करने जाते हैं ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके। एक बार उसका ध्यान भटक गया ना अपने फॉर्मेशन से, तो वही पल काफी होगा यिंती के लिए उस फॉर्मेशन पे हावी होने को। यानी उसका अटैक देकर मार देता है उस यिंती के चेहरे पे, जिससे उसका चेहरा ही कट चुका था। तो ये देखकर हीशन का दिमाग खराब हो जाता है। वो हीशन कियान्यू से कहना चाहता है कि कियान्यू तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे मेरे चेहरे पे कट लगा। तुझे पता है ना कि जो मेरे चेहरे पे कट लगाता है उसका अंजाम क्या होता है। मैं एक कुछ चुन कर काट डालूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी डिवाइन फॉर्मेशन को और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश कर रहा था ताकि सारे के सारे उसके दोस्तों को भी इसमें लपेटे में ले जा सके। और तभी वो जब देखता है अपने डिवाइन फॉर्मेशन को, उसको एक झटका लगता है क्योंकि यिंती ने उसके पूरे डिवाइन फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। यिंती कहता है आज बचकाने तुझे क्या लगता है कि ये फॉर्मेशन इतना स्ट्रांग हुआ तो खुद हैंडल कर सकता है। अरे नहीं, ये पावरफुल चीज मेरे बस की बात है, मैं ही इसको हैंडल करता हूं। मैंने हैंडल कर लिया, अब ये फॉर्मेशन मेरा हो चुका है। बस हीशन को यकीन नहीं हो रहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा डिवाइन फॉर्मेशन, ये यिंती ने इसको कैसे अपने पास रख लिया। ये तो पूरी तरह से उसकी बातें मान रहा है और इसकी पावर भी बदल गई है। जहां पहले डिवाइन फॉर्मेशन आइस की पावर से बना हुआ था, अब फायर की पावर से बन चुका होता है, जो कि यिंती की पावर थी। यिंती कहता है कि ये छोटा मोटा फॉर्मेशन, मुझे सच में लग रहा था कि ये फॉर्मेशन मुझे यहां पर रोक लेगा। अब मैंने कितने सारी चीजों का मुकाबला किया, तो मुझे सच्चाई जानता ही नहीं, जानता तो कभी मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचता भी नहीं। यिंती कहता है कि आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि ब्लड मेल्टिंग मंत्र, जो मैं इतना ज्यादा खुद को आग में तपाकर स्ट्रांग बन रहा था ना, उसकी पावर होती क्या है। यिंती तुरंत यहां पर एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक लेकर मारता है हीशन के ऊपर। हीशन एक अटैक करने की कोशिश करता है, उससे पहले यिंती अपने आप को टेलीपोर्ट करता और तुरंत पहुंच जाता उसकी जान लेने के लिए। हीशन को समझ ही नहीं आता कि वो करे तो करेगा कहां जाए। तब तक यिंती उसके ऊपर कई सारे अटैक कर चुका होता है, वो उसके हाथ ऐसे तोड़ कर रख देता है। ऐसा लग रहा था कि यिंती उसको जान से ही मार डालेगा, लेकिन जान से मारना रूल के खिलाफ था। इस के पर क्या पता सच में उसको मार ही ना डाले। जितने भी यिंती के दोस्त वगैरह सब कहना चाहते कि यिंती क्या कमाल किया तुमने, क्या तुम्हारा पावरफुल अटैक है, और करके दिखाओ, तो मजा आ रहा है ये शो देखने में। यिंती ने यहां पर उस हीशन की सारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके रखा, उसको एक नल्ला इंसान बना कर दिया था। यिंती कहता है कि मैंने तेरे साथ किया ना, कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि हमेशा जो पावरफुल होता है वो कमजोर को बुली करता है। मैं तेरे सामने पावरफुल हूं, तो मैंने बुली किया। शुक्र मना कि सिर्फ कल्टीवेशन तोड़ी है, वरना तुझे जान से भी मार सकता था, मुझे कोई रूल से फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद यिंती उसके ऊपर एक और अटैक करने वाला था हीशन के ऊपर, ताकि वो उसको पूरी तरह से अधमरा ही कर दे। लेकिन जैसे वो अटैक कर पाता है, इससे पहले ही एल्डर कोई वहां पर आकर पहुंच जाता है जो यिंती के ऊपर अटैक करने लग जाता है ताकि वो यिंती को रोक सके। यिंती देखकर हैरान हो चुका था कि आखिर कौन है, किसकी हिम्मत हुई जो मुझे यहां पर रोकने के लिए पहुंचा। तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को रोकता तो है, लेकिन जब वो अपनी आंखों से देखता है कि यहां पर असल में आया कौन है, उसको पता चलता है कि तो एल्डर फेंगियन है, वो हीशन का मास्टर। अब हीशन का मास्टर यहां पर आया तो वो एक नंबर का घटिया इंसान होगा। लगता है कि अब यहां पर यिंती और हीशन के मास्टर यानी कि फेंगियन के बीच में कमाल का बैटल देखने मिलेगा, लेकिन हमें दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखा रहा है साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो